बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। 1 अगस्त से लेकर तो 7 अगस्त तक, 1 till 7 अगस्त का हफ्ता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जब सन होता है ना लियो में, तो ये ऐसे दिन होते हैं जब बड़ा पार्टी टाइम सा होता है, बड़ा एंजॉय करने को, शाइन करने को दिल चाहता है। लेकिन इस महीने में थोड़ी सी उलझन है, क्योंकि वजह ये है कि बहुत सारे प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड हैं उनकी वजह से। अब जब ज़्यादा प्लैनेट आसमान में रेट्रोग्रेड होते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे कोई एनर्जी ऐसी हो जाती है जो आपको पुल बैक करती है। आप आगे जाना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको पीछे खींचती है, माजी की तरफ ले जाती है, बाज़गाश्त माजी की होती है। और जब ऐसा हो तो समझ आइए कि किसी चीज़ को क्लोजर चाहिए, किसी चीज़ को आपने दफनाया नहीं है, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं हुआ। तो ये क्लोजर के दिन होते हैं जब इस तरह से फील हो, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब कोई चीज़ आगे खींचती हो, आप 1 कदम आगे चलते हो और साथ ही आप 2 कदम पीछे हो जाते हो। सो इस तरह का कुछ ये हफ्ता है। उसके अलावा ये हफ्ता यहाँ पर टॉरस में मार्स और यूरेनस का कंजंक्शन भी होगा। तो ये कंजंक्शन थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होता है। मैं लास्ट वीक भी आपको बताया था, लेकिन इस हफ्ते तो बहुत ही क्लोज हो रहे हैं दोनों। तो वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक एनर्जी ज़्यादा है, कॉन्फ्रंटेशनल एनर्जी है और एक्सप्लोसिव है। जैसे एकदम कुछ हो जाता है और आप जो कहना नहीं चाहते टाइप बातें हो जाती हैं, कहना नहीं और कह पड़ देते हैं। तो इस तरह का ये हफ्ता है। किस तरह से ये चीज़ें आपको इफेक्ट होंगी। हाँ, और एक और बात, मेजर चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि मरकरी इस हफ्ते घर बदल रहा है और अपने दूसरे मालिक यानी वर्गों के घर में दाखिल हो रहा है। तो जब मालिक अपने घर में होता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। चांद तलू हो रहा है, चढ़ता हुआ चांद है, और ये सारी चीज़ें मिक्स जैसे मिक्स 4 सा होता है ना, कुछ इस तरह का है। सो इसको डिटेल में देखते हैं आपके इंडिविजुअल बरूज के हवाले से। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज से। हमारे एरीज दोस्तों के लिए एक ऐसा हफ्ता है जहां पर आपको हो सकता है मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। ऐसे फ़ैसले जहां पर होता है समटाइम्स कि आपका दिल चाहता है कि आप ब्रेक फ्री कर लें, चीज़ों से जान छुड़ा लें, भागें, आजमाएं, एक्सपेरिमेंट करें। इस तरह का कोई एनर्जी आपके अंदर, वाइब आपके अंदर नज़र आती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये काम मुश्किल भी लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ी मुश्किल आपको ये पेश आ रही है कि दिल को चाहता है करने को, और करना जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। सो ये चीज़ जो है ये आपके लिए थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती है। सो इसमें यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस हफ्ते आपको कुछ लोग बहला फुसला कर, जैसे होता है ना कि गुस्सा दिलाकर, चैलेंज करके आपसे कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके आपसे कुछ काम करवा लें। ऐसे काम जो आम दिनों में आप करना नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से, उधार के हवाले से, किसी भी तरीके से किसी बंदे की नज़र आपके वॉलेट पर, आपकी तिजोरी पे, आपके बैंक अकाउंट पर है। तो इसको आपने ज़रा ध्यान में रखना है। इससे बचने का जो तरीका मेरी समझ में आया आपकी प्लानिटरी पोजीशन देख के, वो ये था कि आप हर बात को ना डिटेल में देखें, क्योंकि मरकरी वैसे भी वर्गों में है और आपका 6ठा घर है। वहाँ पर मरकरी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मरकरी की वाइब्स, मरकरी की एनर्जीज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि आप चीज़ों को याद भी कर सकेंगे, और चीज़ों को याद करने के साथ साथ आप उनको तफसील से समझ भी सकेंगे। लिहाजा किसी भी चीज़ को तफसील में ज़रूर जाइएगा। अब आते हैं आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ। आपकी कार्ड रीडिंग में सबसे पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना कि ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी जिनकी आपको ज़रूरत थी। ये अनयूजुअली गुड न्यूज़ का, गुड इंफॉर्मेशन का हफ्ता है। अपने ईमेल्स, मैसेजेस, हर चीज़ पर नज़र रखिएगा, क्योंकि बड़ी अनयूजुअल किस्म की और बहुत अच्छे किस्म के आपको मैसेज इस हफ्ते मिल सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी है। कई तरह से करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से भी कुछ लोग आपको बात कर सकते हैं। सो किसी भी ब्लैकमेलिंग में आपने नहीं आना, क्योंकि ब्लैकमेलर्स जो है, ब्लैकमेलिंग जो है ना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है कि अब सीरियस फैसलों का वक्त है। यहाँ पर भी हमने देखा था मुश्किल फैसलों का वक्त था, और कार्ड्स कह रहे हैं कुछ सीरियस फैसलों का वक्त है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपके लिए एडवाइस आई है कि जो ओल्ड फैशन तरीका होता है ना, रवायती तरीके से काम कीजिए। चढ़ता हुआ चांद है और चांद आपके 6ठे से 8वें घर में मूव करेगा।
यहाँ से आपको मैसेज ये मिल रहा है कि आपके लिए इस वक्त जो कम्युनिकेशंस हैं यही एक की है। कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करें, क्लियर करें, साफ करें, कहीं पर कोई अबहम ना रहने दें। ये आपका मून मैसेज है। और मून मैसेज जो है ये वैसे भी जो मूवमेंट है मून की, उसके हवाले से यही आपका मैसेज बनता है कि बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आपके दिमाग में क्या है। अब आते हैं आपके लकी नंबर की तरफ। आपका लकी नंबर है जी 71। 71 कहता है अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ को हर चीज़ पर प्रायोरिटी देना, ज़्यादा स्ट्रेच करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। आपका लकी स्टोन है जी ये जो होता है टाइगर आई, ब्राउन एंड गोल्ड टाइगर आई आपका लकी स्टोन है। और आपका लकी चार्म बन रहा है ये जो होता है अंगूर जिसको हम कहते हैं, कोई भी जो जामनी रंग की, जैसे ये है, ये तो खैर कोरेंडम है, इस तरह की जामनी डेकोरेशन में अंगूर की बेल जो है सब्ज पत्तों के साथ, वो आपके लिए इस हफ्ते का लकी चार्म है। उससे आपके लिए जो फरावानी की एनर्जी है दैट कैन बी, उससे ग्रेप्स, जो रेड ग्रेप्स होते हैं, ये आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आ जाते हैं आपके लिए इस हफ्ते की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज जिसको हम कहते हैं कि आपकी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो वो ऐसे है कि आपने चीज़ों को हर चीज़ को, किसी चीज़ को लाइफ में रिजेक्ट नहीं करना। कोई प्रपोजल सामने आता है, काम का आता है, किसी भी चीज़ का आता है, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को विद अ यस आगे मूव कीजिएगा और ये सोचिएगा कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उससे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी कि अपने जहन में जो पहली चीज़ है वो आप इम्प्रूवमेंट रखिएगा, रिजेक्शन से ज़्यादा एक्सेप्टेंस और इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका हिकमत अमली होनी चाहिए। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिफाजत हो, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको डिवाइन हेल्प चाहिए, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अननेसेसरी वरी ना करें। अपनी परेशानियां अपनी रब की सपोर्ट करके बेफिक्र हो जाइए। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह होता है, इसका विर्द ज़्यादा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब यानी कि या जो भी आपका फ़िरका है उसमें गॉड इज़ ग्रेट, ये या अल्लाह अकबर, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए तो ये हफ्ता ऐसी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लगता है कि आप ऐसे एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि आप में इतना एतमाद आया कहाँ से, कि आपका बैंक अकाउंट तो नहीं डबल हो गया। लोगों के जहन में, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जहन में ये बात घूम रही है कि बात क्या है, आपको क्या मिल गया, आपकी लॉटरी निकल आई है, प्राइस बॉन्ड निकला है, ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में हो गया है कि आप जो है इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। सो उसके साथ साथ आपने अपनी जो थॉट्स हैं उन पर चेक रखना है। आप क्या सोच रहे हैं उस पर आपने चेक रखना है, क्योंकि ये ऐसे है कि ये ट्रिगर हो सकता है आपका गुस्सा। जो हमारे टॉरस दोस्त हैं उन्हें साल में एक आध बार ही गुस्सा आता है, तो हो सकता है इस हफ्ते कोई इंसान, कोई चीज़, कोई एक्टिविटी आपको, आपका गुस्सा जो आपका वो है ना, कोई बुल को लाल रेड क्लॉथ दिखा दे, वो नहीं होता बुल को जो दिखाते हैं, तो वो हो सकता है इस हफ्ते। सो अपनी सोचों को और अपने आप को अंडर चेक रखिएगा। ये वाइब पिछले हफ्ते से आ रही है, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी यही बताया था कि आपकी फीलिंग्स एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, आपके दिमाग में कुछ बातें ऐसी आ सकती हैं कि जो आपसे खुद कंट्रोल ना हो। इसको कीजिएगा। और दूसरा ये है कि अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, क्योंकि इससे भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। उसके बाद कोशिश करें इस हफ्ते आप गाड़ी ना चलाएं, आप ड्राइव ना करें, और स्पोर्ट्स से भी गुरेज करें, ये बेहतर होगा। क्योंकि जो वीक का स्टार्ट है ना, पहले 3-4 दिन, उनमें अपनी स्पोर्ट्स को, अपनी ड्राइविंग को, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें चोट लगने का खदशा हो, उसको अवॉइड कीजिएगा। और आपको ऐसे लगता है चलते फिरते, आपको ऐसे लगेगा अचानक जैसे आपको किसी ने पीछे से आवाज़ दी है, होगा कोई नहीं, लेकिन आपको लगेगा किसी ने आपको आवाज़ दी है। उसकी वजह यह है कि आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, और आपको मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी है। सो इस तरह का कोई इन दिनों सिलसिला चल रहा है। आपकी कार्ड रीडिंग में सबसे पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है
लास्ट वीक भी ऐसे ही था कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इम्कानात हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज जॉब, इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, कुछ छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का चेंज आप चाहते हैं, तो उसके इम्कानात आपके इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हैं। नेगेटिव एनर्जी में यह है कि आपके जो लोग जिनके हाथ में इख्तियार है वो आपको आजमाने। इस हफ्ते का आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको जो थोड़ा सा पोजेसिव होने की ज़रूरत है, चीज़ों पर अपना कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, टेक चार्ज, ये कह रहा है आपका मून मैसेज इस हफ्ते। और आपका लकी स्टोन जो है वो क्लियर क्वार्ट्स है, और आपका लकी नंबर 96 है। और आपका लकी चार्म जो है ये जैसे एक पिरामिड होता है, पिरामिड बहुत तरह के होते हैं, पिरामिड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कैच करते हैं। जो भी आपके लिए पिंक रोज क्वार्ट्स का पिरामिड बहुत अच्छा होगा, बट आई थिंक हर किसी के पास ये चाकरा पिरामिड होना चाहिए। सो अदरवाइज वैसे आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो पिरामिड दिखाई देता है। आपकी स्ट्रेटजी और आपकी हिकमत अमली के हवाले से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप कोशिश करें कि आप लोगों की नज़रों से और उनकी नेगेटिव एनर्जी से और हसद से और जेलसी से बचने की कोशिश करें। और अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे जो ये दोस्त है, टॉरस दोस्त है, इनके लिए हफ्ता बहुत तरह से बेपनाह इम्पॉर्टेंट है। सो आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि दूसरों की गलतियां देखने की बजाय खुद को सुधारने पर फोकस कीजिए। और जो गलती आपको दूसरों में नज़र आती है उसको एक दफ़ा अपनी तरफ मिरर कर लीजिएगा कि कहीं आपके अंदर तो वो गलती मौजूद नहीं है। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ्ता थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं इनको थोड़ा सीरियसनेस का हमला हो सकता है, थोड़े सीरियस फील कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे बार बार ब्लैंक नहीं होता ब्रेन, माइंड बार बार ब्लैंक होता है। आप बात करते करते आधी बात करते हैं, आधी भूल जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं वो काम भूल जाते हैं, फिर कुछ और करने, यानी इस तरह की कोई ब्लैंकनेस ही है। और साथ संजीदगी का भी एक बहुत हमला हुआ है। उसके बाद आपका परचेज़ बहुत ज़्यादा करें, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करें, और कपड़ों की शॉपिंग करें, कपड़े अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी ड्रेसिंग की शॉपिंग इस हफ्ते नज़र आती है। आपको नॉइज़ पोल्यूशन से बचना होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपके पेट में ही दर्द शुरू हो जाता है अगर इस हफ्ते, तो वो भी नॉइज़ की वजह से होगा। कोई नॉइज़, शोर, कुछ इस तरह का कांस्टेंट आपके इर्द गिर्द नॉइज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और स्टमक मैंने इसलिए एग्जांपल दी क्योंकि इस हफ्ते स्टमक एक दिखाई दे रही है कि पेट में दर्द, स्टमक, कुछ इस तरह के इश्यूज आपको हो सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि आपका जो रूलर है मरकरी, उसने घर बदला है, आपके लिए एनर्जी शिफ्ट हुई है, वो अपने दूसरे घर यानी कि वर्गो में चला गया। ये जो एनर्जी, जब वर्गो में मरकरी आपके पास आता है तो आपके लिए ये जो वाइब है ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आप जो रीस्केजुअल करना चाहते हैं, जो टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन आपके हवाले से आपके मसले हैं वो हल हो सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर एक बात आपने बस ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी सी टॉन्ट्स या तलखी बढ़ सकती है। हो सकता है आप अपने बहुत प्यारे दोस्तों को कुछ ऐसी टॉन्ट कर दें जो आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ मूड ऐसा आपका हुआ है कि आप बेध्यानी में बहुत कुछ कर रहे हैं। आप दोस्तों को नाराज़ कर सकते हैं, और आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरे इर्द गिर्द एनिमीज़ है, आपको एनिमी प्रेजेंस फील हो रही है। और दूसरा ये है कि एनिमी प्रेजेंस फील हो रही है, हालांकि नज़र नहीं आ रहा, बट यू फील दी प्रेजेंस। और फिर लोग आपसे कहेंगे यू शुड एडजस्ट विद देम। मोस्टली ऐसे होता ही नहीं कि जेमिनाइज को लोग नहीं कहते टू एडजस्ट, लेकिन इस हफ्ते आपको सुनने को मिलेगा कि आप एडजस्ट करें, आपको एडजस्ट करना चाहिए हालात के साथ। और उसके साथ साथ ऐसे भी लगता है कि जैसे प्लान बनते बिगड़ते रहेंगे, दोस्तों के साथ आज मिलना अच्छा, नहीं कल मिलना अच्छा, परसों मिलना है, बनते बिगड़ते से हालात है। अब नेगेटिव आपके कार्ड रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई ये देता है कि आपको कोई बहुत बड़ा सडन ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई गोल्ड पॉट मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो यानी कि ऐसी मदद ऐसी जगह से आएगी कि आपको गुमान भी नहीं कि इधर से भी मदद हो सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में इस हफ्ते फिर चोर आपके साथ साथ
आती है। चीज़ों का मिसप्लेस होना, चोरी होना, आइडियाज़ का चोरी होना और लोगों का बिला वजह आपकी मुखालफत करना, मुखालफत बराए मुखालफत। आपकी जो लव वाइब है उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें ये ऐसे लगता है कि जैसे आपको केयरफुल होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप एनिमी की प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं, तो एनिमी है और जहाँ आपको जैसे महसूस हो रहा है उस एनर्जी को आप फॉलो करें। जो मून है ये इस हफ्ते आपके मून का जो मैसेज है चौथे, पाँचवें, छठे घर में आ रहा है, तो उसको मून ये मैसेज दे रहा है कि जो जवाब आपको चाहिए ना, जो सवाल आपके ज़हन में इस हफ्ते उभर रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको चाहिए, वो वीकेंड तक आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी सवाल आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, यानी वीकेंड इज़ द टाइम ऑफ आंसर्स। आपका जो लकी स्टोन है ये ब्लैक स्टोन है, ब्लैक एगेट ले लीजिए, ब्लैक कीक, काला कीक जिसको कहते हैं, या ब्लैक एगेट जो होता है, ये आपका लकी स्टोन हो सकता है। लकी नंबर आपका 14 बन रहा है, 1 और 4। 1 और 4 कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें मियाना रवि इख्तियार करें। मियाना रवि आपके लिए इस हफ्ते बेस्ट आपकी जो पॉलिसी है वो आपकी मियाना रवि है। आपका जो लकी चार्म है वो कमल का फूल है। कमल के फूल की डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं, बड़ा आम मिल जाता है, इसे वाटर लिली भी कहते हैं, लोटस भी कहते हैं। सो वाटर लिली इज़ योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका जो स्ट्रेटजी फॉर द वीक है, या आपकी स्ट्रेटजी ऑफ द वीक कह लें, या आपका मैसेज ऑफ द वीक कह लें, या प्रैक्टिकल मैसेज कह लें, वो ये है कि आपने गौर करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ पैटर्न हैं जो इस वक्त आपकी तवज्जो चाहते हैं, तो पैटर्न देखिए, लोगों के रवैये का पैटर्न, अपने काम का पैटर्न, अपने फैसलों का पैटर्न, अपने रिलेशनशिप्स का पैटर्न, जो भी आपकी ज़िंदगी का महाज है, कि जो भी आपकी स्ट्रगल है उसका पैटर्न चेक करने का ये हफ्ता है आपके लिए। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको यूनिवर्सल मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। आपको इस हफ्ते आपको खुद ब खुद आपके ख्वाब से या किसी भी तरह से किसी, जैसे आप चलते जा रहे हैं, आपके कान में किसी वीडियो का, किसी ड्रामे का कोई डायलॉग आ जाता है, इस तरह से आपको मैसेज पहुंचाया जाएगा। कोई यूनिवर्सल मैसेज आपके तरफ बार बार, कोई नंबर बार बार जैसे आप नोट करते हैं, सो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप भी यूनिवर्स की तरफ मुतवज्जो हों। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और हमारे जेमिनी दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा दूसरे लोगों के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द लगता है झगड़े हो रहे हैं, आपको घसीट घसीट के बीच में शामिल किया जा रहा है। आपने इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है कि ये टाइम आपके लिए एनालाइज करने का, सिचुएशन को भी, लोगों को भी, उनकी बातों से वो लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पूरी कॉन्वर्सेशन पूरे ध्यान से सुने, कौन क्या कह रहा है, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उससे आप एनालाइज करने की कोशिश करें। कि जैसे होता है ना कि आप जज करने की कोशिश करें लोगों को उनके रवैयों से, उनके एक्शन से उनको जानने की कोशिश करें। और झगड़े बहुत हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द, नो मैटर कितनी सिचुएशन आपके लिए स्ट्रांग हो जाए या गर्म हो जाए, आपने ग्राउंडेड रहना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपने एंग्री नहीं होना, और जैसे होता है ना कि आपने ना तो जाना है और ना किसी को जाने देना है, रिश्ते बचाने की कोशिश करना है। और आपके अंदर एक चेंज की चीज़ भी आ रही है कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, मैं काम चेंज कर लूँ, दोस्त चेंज कर लूँ, ये चेंज कर लूँ, वो चेंज कर लूँ। चेंज आपने सब कुछ नहीं करना, कोशिश करें इस हफ्ते आपकी लाइफ जो है वो जो स्टेटस को में चल रही है उसी स्टेटस को में रहे। आपको करियर के हवाले से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काम के हवाले से, स्टेटस के हवाले से, स्टेटस बेहतर होने के हवाले से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन पर आप गौर कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर जो होते हैं ना वो इम्प्रूव हो रहे हैं, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं। आप समझ लें आपको बोनस भी मिल सकता है, या कहीं से आपको ऐसी इनकम आ सकती है, जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड आपको अमाउंट मिल सकती है। और आपके जो फैमिली के मेल मेंबर्स हैं, जैसे फादर, ब्रदर, हस्बैंड, ये जो मेल्स आपकी लाइफ के हैं वो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं आपके कार्ड रीडिंग की तरफ। कार्ड रीडिंग में सबसे पहले तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको, अगर जैसे कहते हैं कि आपके लिए बहुत सारी हेल्प भेजी जा रही है,
आप जो दरवाज़ा खुलेंगे वो आपके लिए खुला होगा, उसके आगे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। यानी दिस इज़ अ वीक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस एंड लव फॉर यू। इट्स वीक ऑफ बेसिकली लव है, लव, कोऑपरेशन, दोस्त। लेकिन साथ साथ ये भी है कि दोस्त सर पे भी सवार रहेंगे आपकी नेगेटिव एनर्जी में झूठ है और अफवाह है और गलत बयानी है। लोग आपके साथ गलत बयानी करेंगे, आपको अगर कोई खबर मिलती है कोई, जैसे उससे आपने बचना है, यानी कि येलो जर्नलिज्म आपके इर्द गिर्द हो रहा होगा, इससे बचने की कोशिश करें। आपके जो लव वाइब है इसमें दोस्ती है, लव काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वीक। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्रॉस कल्चरल काम कीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते का मून मैसेज, मून आपका रूलर भी है और इस हफ्ते आपके काफ़ी करीब भी है, यानी कि आपके तीसरे, चौथे, पांचवें घर से गुजरेगा। और यहाँ से गुजरते हुए वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो पानी के मुखालिफ, हवाओं के मुखालिफ उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहाव के साथ बहते जाना आपके हक में बेहतर होगा। हवाओं के मुखालिफ सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट है। आप ये देख रहे हैं ये सारा मेरी टेबल पे एमेथिस्ट पड़ा हुआ है। आई लव एमेथिस्ट बिकॉज इट्स अ मास्टर हीलर, और जहाँ ये पड़ा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा होता है। आपका जो लकी नंबर है ये 77 है। 77 कहता है कि आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी। जैसे आप ये भी सोचते हैं कि गहरे मायने जो होते हैं, थोड़ी सी चीज़ों में फ़िलॉसफी तलाश करने की आपको ज़रूरत है। आपका जो लकी जो जिसे कहते हैं लकी चार्म, ये मोर का पंख है। मोर का पंख भी मेरी टेबल में बहुत ज़्यादा पड़ा होता है इर्द गिर्द। ये एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करता है। सो यू नीड टू हैव अ मोर का पंख, जिसे कहते हैं पीकॉक फैदर, जो है ये आपका लकी स्टोन। अब आते हैं आपकी स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपके लिए है कि एक तो आप हर चीज़ को रिकन्सिडर करें। आपके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश है जो बिल्कुल लापरवाह है हालात से। सो तब्दीली की जो ख्वाहिश, चेंज जो आप चाह रहे हैं, जो बिल्कुल लापरवाही है, सो उसको रिकन्सिडर करें, अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को, क्योंकि तब्दीली आप चाह रहे हैं उसका ये वक्त नहीं है। अपनी इस ख्वाहिश को रिकन्सिडर करें। सिम्बॉलिकली बता दी, फॉर एग्जांपल आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इसको रिकन्सिडर कीजिए कि आया आपको जॉब इस वक्त चेंज करनी चाहिए या नहीं। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपको आपने थोड़ा सा, जिसे कहते हैं जैसे पुराने तरीके थे इबादत के, उनको थोड़ा सा ओल्ड, जैसे आपके पेरेंट्स इबादत करते थे, जैसे थोड़ा सा इबादत, मेडिटेशन, उसकी तरफ आइए, मराकबे की तरफ आइए और उस तरह के मराकबे कीजिए जैसे पहले टाइम पे होते थे, जैसे योगा होता था, जैसे इस तरह के जो ट्रेडिशनल विजडम में आ जाते हैं, उस तरह से मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि इसकी आपकी लाइफ में कमी है। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता हलचल, भाग दौड़ से भरा हुआ है, और जैसे आपको बहुत सारे काम, बहुत सारे फैसले जल्दी में करने होंगे। आपको ऐसे जैसे होता है ना कि हमें ऐसे 5वें गियर में गाड़ी चलानी पड़ रही होती है, हर वक्त देर हो गई, यहाँ पहुँचना था देर हो गई, यहाँ पहुँचना था देर हो गई, इस तरह की आपकी फीलिंग है। लेकिन ऊपर से आप पुरसकून लग रहे हैं। उसके बाद यूँ लग रहा है कि जैसे जितनी भी हलचल हो, जितनी भी मसरूफी हो, तो हमारे लियो दोस्त जो है उनका एक अजीब सा टेम्परामेंट है, यानी बहुत ज़्यादा उनको ना लोगों के ऊपर वो गौर कर रहे हैं, आंखों में जैसे एक्सरे मशीनें फिट हो गई हैं। आप माइंड रीडर बने हुए इस हफ्ते। आप लोगों का माइंड, उनकी थॉट्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, एक्सप्रेशन से खुद ब खुद रीड कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। और एक और बात कि ये हमारे जो लियो दोस्त हैं, उनको इस हफ्ते ऐसी एनर्जी उनके अंदर है, या उनको ऐसी कोई डिवाइन स्ट्रेंथ उनके साथ है कि जो उनसे टकराएगा वो खुद ही फना हो जाएगा। फिर भी पावर स्ट्रगल आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, गेम ऑफ नर्व्स बहुत ज़्यादा है, और ये जो फीलिंग होती है ना कि सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की साइकोलॉजी आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, लेकिन आपके मुकाबले पर नहीं है। ये भी आप निकाल लेंगे और कोई आपके रास्ते में रुक नहीं सकता।
एक और बात जो सब लियो दोस्तों को बतानी है कि आपको सोलर ईयर शुरू हो रहा है, ये एक नई बिगिनिंग है। जो सोलर ईयर आपका शुरू हो रहा है आपकी, यानी कि जब सन आपके घर आता है तो ये आपका सोलर ईयर होता है। इस हफ्ते बेसिकली लियोस के लिए न्यू बिगिनिंग्स बहुत ज़्यादा है, कोई नया सफ़र, कोई नया काम। सो कीप योर आइज़ ओपन फॉर न्यू बिगिनिंग्स। उसमें देखिएगा न्यू डायरेक्शंस हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, उन पर नज़र रखिएगा। और सब लियो दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और ये जो एनर्जी जो इस वक्त आपके अंदर एनर्जी है, ये बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल है, न्यू सोलर आपका ईयर शुरू हो रहा है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी में ये कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे या जो भी आपके रास्ते की रुकावट थी, मेनली प्रैक्टिकल रुकावटें जो थी, और अगर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पैसों की ज़रूरत थी, तो वो खुद ब खुद हल हो जाएगी और ऐसी जगह से आपको हेल्प मिलेगी जिसका आप गुमान भी नहीं कर रहे थे। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिप्रेशन है। हमारे लिए दोस्तों को डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन आपको चूँकि आप लोगों को पढ़ रहे हैं, लोगों की नियतों को पढ़ रहे हैं, आर पार देख रहे हैं, तो हो सकता है आप कोई हर्ट फील करें, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिप्रेशन में डालना चाहते हैं। बिला वजह आपके साथ ऐसी बातें शुरू हो जाएंगे जो बातें आपके असाब पर भारी गुजरेंगी। सो टॉक्सिक लोगों को, हैवी लोगों को, डिप्रेस्ड लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। लव वाइब में गुड न्यूज़ है, हर तरह की गुड न्यूज़, विश फुलफिलमेंट है कि जिससे मिलने की ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, वहाँ पर आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो आप के बहुत वेल थॉट ऑफ डिसीशंस हैं उन पर काम कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ों पर फैसले करते हैं जिन पर आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, तो शायद वो बहुत फ्रूटफुल ना हो सकें। अब आते हैं मून मैसेज पर। मून आपके हाउस में तुलू हुआ था और इस वक्त आपके दूसरे, तीसरे और चौथे घर से गुजर है। वहाँ से गुजरते हुए वो आपको मैसेज दे रहा है कि जो जिद्दोजहद आपने की है उसका इनाम आपको इस हफ्ते मिल सकता है। ये हफ्ता जो है ये इनाम पाने का हफ्ता है। यू विल बी, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। आपका लकी स्टोन कोई भी सी ग्रीन किस्म का स्टोन, सी ग्रीन, फिरोज़ा भी सी ग्रीन में मिल जाता है, तुरमलीन भी मिल जाता है, एक्वा मरीन, ख़ास तौर पे एक्वा मरीन, ये बहुत सारे पत्थर आम है। कोई भी फिरोज़ी अगर आपको सी ग्रीन ना मिले तो फिर फिरोज़ी जो आपका बनता है लकी स्टोन, वो फिरोज़ा आप ले लीजिए, वही बेस्ट है। फिरोज़ा इजीली मिल भी जाता है और हमारे लियो दोस्तों को फिरोज़ा फॉर सम रीज़न सूट भी करता है। आपका लकी नंबर 22 है। 22 वही बात कर रहा है जो भी हमने कार्ड्स पर भी की थी कि अपनी इंट्यूशन पर, अपनी छठी हिस्स पर आपने फोकस करना है और जो आपने सोचे समझे फैसले हैं उन पर चलना है, और जो दिल कहता है वो सुनना है, जो लोग कहते हैं वो नहीं सुनना, क्योंकि लोग इस वक्त सिर्फ आपको पुल डाउन करना चाहते हैं। आप बहुत हाई एनर्जी लेवल पर हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि आपको वहाँ से नीचे गिराया जाए। आपका जो लकी चार्म है वो इस हफ्ते फिर गोल्ड कॉइन है, पीतल का सिक्का, कोई गोल्ड राउंड चीज़। लास्ट वीक भी यही थी, बहुत सारी चीज़ें गोल्ड में राउंड मिल जाती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक राउंड है। कोई भी चीज़, यू कैन कैरी अ कॉइन, गोल्ड कॉइन, गोल्डन कॉइन इज़ योर लकी चार्म। जो भी आप गोल्ड चीज़ ले उसे राउंड में ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, दैट विल बी योर लकी चार्म। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे स्टूडेंट होता है कोई, क्योंकि आपको इस हफ्ते नई बिगिनिंग्स हैं, तो नया काम आपने, क्योंकि हमारे लियो दोस्त जो हैं वो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, तो अपने आप को अक्ले कुल समझने की बजाय अपने स्टूडेंट अपने आप को समझना है और सीखने की कोशिश करनी है। फ़ौरन जो है फैसले नहीं करने, बार बार आपको यही आ रहा है कि फ़ौरन डिसीजन मत लो। आपका डिवाइन मैसेज है कि परेशानी को ख़ुद पर सवार ना करें बल्कि परेशानी पर सवार हो जाइए। और उसके साथ ये भी है कि थोड़ा सा जैसे होता है कि ग्रीन चैरिटी कीजिए, एनीथिंग दैट इज़ ग्रीन वो आपकी चैरिटी बनती है। और ग्रीन जो होता है दैट कैन बी एनीथिंग, आप जानवरों को चारा भी डाल सकते हैं, ये भी चैरिटी ग्रीन होती है, बाजरा या बाजरे में कुछ मिक्स करके। सो एनीथिंग दैट इज़ ग्रीन इज़ योर चैरिटी। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए।
हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जी है। मरकरी आपका रूलर आपके अपने घर में इस हफ्ते आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद जब जो घर का मालिक होता है जब वो अपने घर में आता है तो जाहिर है कि वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, खुशी का वक्त होता है और जो रिपेयर होती हैं घर में वो सारी हो जाती हैं और जो कमी बेशी होती है वो भी, क्योंकि सरबराह खुद अपने घर में आया, 1 साल बाद आया, तो 1 साल बाद वो आपके लिए खुशियाँ भी लाता है, आपके लिए तोहफे भी लाता है, आपकी जो बिगड़े हुए काम है वो भी ठीक करने की कोशिश करता है। सो ये ऐसा टाइम है, हो सकता है विंडफॉल भी हो इस हफ्ते आपके लिए, अगले 4 हफ्ते विंडफॉल का टाइम रहे। प्राइज विनिंग टाइप नहीं होता, जैसे प्राइज विनिंग आप एक मोड में आ जाते हैं और उसके बाद आप सन भी यहीं आ जाएगा बाय दी, जिसे कहते हैं बाय द एंड ऑफ लियो सीजन सन भी यहीं आ जाएगा। सो थिंग इज़ कि आपका जो ये वीक है इसकी गुड टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है। आप इसके साथ एक और चीज़ भी लग रही है कि जैसे पुराने स्कूल के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, हम रास्ते में कहीं भूल भुला आते हैं, उनसे मिलने का भी ये इस हफ्ते टाइम लगता है। हमारे वर्गों दोस्तों के लिए लगता है कि इस हफ्ते कोई पुराने स्कूल के दोस्त, जो भूले बिसरे दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त जिसे कहते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि उधर से भी कुछ आपको न्यूज़ आएगी या मुलाकात होगी, कुछ ऐसा है। और लास्ट मोमेंट चेंजेस हैं इस हफ्ते, जैसे लास्ट मोमेंट पे कुछ हो जाता है लेकिन पॉजिटिव प्रोडक्टिव होगा जो भी होगा। आपने जो काम आपके ज़िम्मे है, ये जो इंस्ट्रक्शन एडवाइस आपके लिए वो ये कि आपने बैलेंस क्रिएट करना है अपनी, जिसे कहते हैं वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ये जो भी आपकी ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, तो भी आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन की थोड़ी इम्बैलेंस होगा। सो वो आपने मेंटेन करना है। और ऐसे लगता है इस हफ्ते का आपका जो एक वो है ना, जो मेरा है, मैं आपसे कहूँगी, मैं कहूँगी कि आप अपने आप को चैलेंज करें, अपने लिए अपनी गोल पोस्ट खुद बनाएं, यानी यू शुड चैलेंज योर सेल्फ, बी योर ओन कॉम्पिटिटर। आप इसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, आपको मेरी बात जब आप ये करेंगे तो समझ आएगी, क्योंकि मरकरी आपके अपने घर में है और इन अगले 3-4 हफ्तों में आप कई स्टेप्स ऊपर ले सकते हैं। अब आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ आते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। आपके जो ये टाइम है ये इसमें आपने जिसे आप कहते हैं बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक हफ्ते में आप 8 हफ्तों का काम 8 हफ्तों की तरक्की कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है या आपका जो वट एवर पॉजिटिव एनर्जी सेइंग कि आप जो चाहें इस हफ्ते कर सकते हैं, बिकॉज योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ लाइक दैट। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इर्द गिर्द आपके दुश्मन चोर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। दे वुड वांट टू डिप्राइव यू ऑफ जो आपके वैल्यूबल्स हैं, और ख़ास तौर पे रिश्ते, आपके रिश्तों में और ख़ास तौर पे फैमिली में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश हो सकती है। आपके लव वाइब में थोड़ा सा अनड्यू क्रिटिसिज्म है, अनड्यू, क्योंकि कुछ लोग आपके हो सकता है गलत फहमियाँ भी डाल दें, तो थोड़ा सा जो ये अनड्यू किस्म का क्रिटिसिज्म है ये एक दूसरे के ऊपर, इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा माजी के हवाले से थोड़ा सा देखिए कि जो जैसे होता है ना, सिंबॉलिकली बताती, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हम पास्ट पेपर स्टडी करते हैं ना, उसी तरह से इस हफ्ते आपको पास्ट पेपर स्टडी करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते बड़ा एक स्वीट सा कनेक्शन मून आपके साथ बनाएगा, तकरीबन 2-2.5 दिन वो आपके घर में रहेगा। सो उसके बाद वो मूव करके आपके सेकेंड और थर्ड हाउस में इस हफ्ते जाएगा। वो कह रहा है कि दुनिया को अपनी असल दिखाए, हु यू आर। लोगों से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अपना असल, अपना रियल, द पॉजिटिव पर्सन दैट यू आर, ये आप दिखाएं। और जितना आप लोगों से मुतासर होंगे उतना ही आपके लिए परेशानी का बायस है, यानी आपको मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है सिट्रन। सिट्रन गोल्डन कलर का पत्थर होता है, पॉपुलर पत्थर है, किसी भी जगह आप सिट्रन कहें, और ये आपको इन दिनों अगले 4 हफ्ते में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 हफ्ते हैं ये ऐसे 4 हफ्ते हैं जहाँ पर आप गोल्ड माइन वीक्स हैं आपके लिए। ये 4 कुछ कनेक्शंस मरकरी इस तरह के बना रहा है कि यू कैन फाइंड अ गोल्ड माइन। सो इस पर सिट्रन जब होता है आता है लकी, तो वो उसकी वाइब ऐसी होती है कि आप उसको गोल्ड को कैच कर सकते हैं। आपका लकी नंबर है 5।
5 एक बहुत अच्छा नंबर है और इन दिनों में जो भी हम देख रहे हैं इसमें तो ये अपने बहुत अच्छे मीनिंग लेकर आता है, और क्योंकि जो 5 है ये चेंज को ज़ाहिर करता है, इंटेलिजेंस को ज़ाहिर करता है, कम्युनिकेशन को ज़ाहिर करता है, और मरकरी का रूलर भी 5 ही है। सो मरकरी आपके अपने घर में है। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, जो है जैसे आप ब्रेन समझ लीजिए, आइडिया समझ लीजिए, हर तरह से कम्युनिकेशन आपकी फील्ड बन रही है। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो एक लैंप है। लैंप, छोटा सा लैंप, क्योंकि लैंप लकी चार्म, हम लैंप इसलिए लैंप को लकी चार्म कहते हैं क्योंकि ये लाइट को अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर वाइब ऑफ लाइट होती है, तो रोशनी की इसके अंदर एक वो चीज़ होती है। सिट्रन और लैंप दोनों में एक ही चीज़ है, दे कैरी गोल्डन एनर्जी विद देम। आपकी जो प्रैक्टिकल मैसेज आपके लिए बन रहा है वो ये है कि अगर आप की झोली फैली होगी तो भर जाएगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ आस्क। जो आपको चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बोनस चाहिए, तरक्की चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, वट एवर यू नीड, जस्ट आस्क, यू विल गेट। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अपने ख्वाबों पर तवज्जो दीजिए। आपको सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, आप उनकी तरफ या तो मुतवज्जो नहीं हैं, या आप उन्हें लिख नहीं रहे, या आप उन्हें भूल रहे हैं। आपके ख्वाब आपको मैसेज दे रहे हैं, सच्चे में ख्वाब आ रहे हैं। अपने ख्वाबों पर तवज्जो दीजिए और उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ख़ास पर्टिकुलर हवाले से। आपके जो दोस्त हैं, या दोस्त कह लें, या किसी भी हवाले से आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसे आइडियाज़ जिसे हम अर्थक्वेक आइडियाज़ कहते हैं, कि जो शैट नहीं होते, हिला के रख देते हैं आपको पॉजिटिवली। आप कहते हैं यार ये मुझे समझ क्यों नहीं आई, पहले मुझे इस बात का पहले क्यों नहीं पता चला। इस तरह के आइडियाज़ आपको मिलेंगे, और ये जैसे होता है ना कि ब्रेकिंग बाउंड्रीज किस्म के, कि जैसे आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ आपके लिए हो सकती है। और जैसे आपको आपका कुछ दिनों से हमारे लिब्रा दोस्तों के अंदर ये वाइब भी आ रही थी कि ब्रेक फ्री किया जाए, अपने आपको आज़ाद किया जाए, खुले आसमान में उड़ा जाए। अगर आप गौर करें हमारे लिब्रा दोस्त, तो पिछले कुछ दिनों से इनको बर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे थे, या मूवीज़ में बर्ड्स इनको अट्रैक्ट कर रहे थे, अगर आप गौर करें, और इस हफ्ते भी आप बर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपका दिल उड़ने को चाह रहा है, आज़ाद होने को चाह रहा है, ये किसी जगह पहुँचने को चाह रहा है। सो ये आपको कोई आइडिया ऐसा मिल जाएगा कि आपकी जो अंदर की ख्वाहिश है ये पूरी हो सकेगी। आपने इस हफ्ते लगता यूँ है कि जैसे हमारे लिब्रा दोस्त हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे उन्हें इमरजेंसी, सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि एक जगह से फ़ोन आ गया, फ़ौरन पहुँचे, इमरजेंसी, वहाँ से पहुँचते दूसरी जगह से फ़ोन आ गया, अब यहाँ से भागे उधर पहुँचते, उधर से भागे इधर पहुँचते। तो इतना आपको लगता है कि हर बंदे को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, और आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम हो रही है, इतनी इमरजेंसीज और इतनी आपको SMS कॉल्स आ रही हैं इस हफ्ते। तो इसमें आपने फिर भी आपने ये बात याद रखनी है कि ये हफ्ता आपके लिए बीज बोने का हफ्ता है, प्रोडक्टिव हफ्ता है, और इतना प्रोडक्टिव हफ्ता है, और हालात जो है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे। आपने अपने आप को, जैसे होता है ना कि अपने जितनी भी आपकी एक्टिविटी है उसमें आपने सोचना है कि जो अपनी प्रोडक्टिविटी को आपने कम नहीं होने देना। और आपको एक और फीलिंग भी आएगी, आपको लगेगा कि जैसे सारी दुनिया जो है ना, इट्स वर्किंग अगेंस्ट मी। ये एक फीलिंग है, यू विल फील कि एवरीबडी इज़ वर्किंग अगेंस्ट मी, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अगेंस्ट मी। तो इस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और उसके बाद आपको लगेगा कि आपके रिश्ते जो हैं वो क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको लगेंगे। आपको लगेगा मेरे रिश्ते जो हैं वो मेरे रास्ते की रुकावट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप चेरिश करते थे, अब आपको रिटार्डेटरी लगेंगी, कि ये आपको रोक रही हैं, आपके रास्ते की रुकावट बन रही हैं। सो ये सारी फीलिंग्स हैं। nothing is working against you, it is just that you are feeling that way। अब आते हैं आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको फील हो रहा था कि जैसे अगर आप ब्लॉक फील कर रहे थे, या इस हफ्ते आपको लगेगा कि जैसे अचानक आपकी आंखों से पट्टी उतर जाती है, और जो रास्ते बिल्कुल बंद थे एक एक करके सारे दरवाजे खुलने लगेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसा अर्थ शेकिंग किस्म का हफ्ता आपके लिए कि एक 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 करके आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपके जो जैसे होता है ना बना बनाया काम, अब मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत से एक हंडिया तैयार की, खाना बनाया, और कोई इसमें नमक ज़्यादा डाल दे,
गॉट द पॉइंट। इस तरह की आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपका बना बनाया काम को इसे ब्लिंक ऑफ एन आई में ख़राब कर सकता है। आपकी जो लव वाइब है उसमें स्ट्रक्चर है, पॉजिटिविटी है, और ऐसे लगता है कि जैसे आपको जिसका इंतज़ार था या जिस भी चीज़ का, बात का, आवाज़ का, मैसेज का जिसका इंतज़ार था ना, वो अचानक आउट ऑफ द ब्लूज़ आपको मिल जाएगा। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें कन्फ्यूजन है, आप कहीं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रुक के दोबारा रिलैक्स होकर अपना काम नए सिरे से शुरू कीजिए। अब आ जाते हैं आपके मून मैसेज की तरफ। मून इस हफ्ते आपके फर्स्ट हाउस में आएगा और फर्स्ट हाउस में आके इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन विद यू। मून का आपके साथ जो कनेक्शन इस हफ्ते का इट्स वेरी ब्यूटीफुल। 2-2.5 दिन वो आपके घर में रहेगा और उसके बाद वो आपके दूसरे घर में चला जाएगा। इसका मैसेज ये कह रहा है कि आपको ये जो चढ़ता हुआ चांद है और आपके पहले 12वें से पहले और फिर दूसरे घर में जा रहा है, ये आपको मैसेज ये दे रहा है कि किसी बहुत पावरफुल तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार रखें। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। कोई ये बार बार हर जगह से ये आ रहा है क्योंकि बहुत पावरफुल पुल आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आ सकती है। आपका जो स्टोन है, लकी स्टोन, वो है एक्वामरीन। एक्वामरीन एक सी ग्रीन पत्थर होता है, दिस इज़ एक्वामरीन। ये आपका लकी स्टोन है, इसको अपने पास रखिए। आपको हो सकता है इस हफ्ते आप थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा लो फील करें। इट्स नॉट हेल्थ, इट्स थकन, क्योंकि आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा भाग भाग के। तो ये अपने साथ कैरी करने की कोशिश कीजिएगा। आपका लकी नंबर बन रहा है 55। 55 भी एडवेंचर का नंबर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ये मास्टर डबल नंबर 55 है, इसको एक लफ्ज़ में बताएं तो मैं कहूँगी एडवेंचर। लगता बड़ा एडवेंचरस सा हफ्ता है हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है, जैसे हम कहते हैं, ये नहीं होता, व्हाट डू यू से, ये जो ये होता है, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूं, विंग्स। हाँ, विंग्स। जैसे आप किसी बर्ड को, जैसे ये मेरे पीछे भी एक बर्ड है, उसको विंग्स है, तो जैसे हम पर कहते हैं, परों वाले इयररिंग्स भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, डेकोरेशन भी होता है। तो पर जो है ना, ये आपको इस हफ्ते आपके लिए लकी चार्म रहेंगे। सम हाउ वन वे और अनदर ये आपकी एनर्जी को एनहांस करते नज़र आते हैं। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जो हिकमत अमली है वो ये है कि आप होता है लोगों को जैसे खब्बी दिखा के सज्जी मारना, यानी लोगों को लगे कि आप लेफ्ट जा रहे हैं लेकिन आपने जाना राइट है। गुगली कराएं इस हफ्ते लोगों को। दैट इज़ योर प्रैक्टिकल मैसेज कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाके कीजिएगा जो भी आपने करना है। आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपने सच बोलना है। आपकी जो भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में है वो मे बी इस वजह से हैं कि आप सच को छुपा रहे हैं। सच ही बचा सकता है आपको, आपके रिश्तों को। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये थोड़ा सा इस हवाले से इम्पोर्टेंट नज़र आता है कि आपको तब्दीली की ज़रूरत है। यू नीड सम चेंज। आप रूटीन से बोर हो गए। आपको जो भी मसला है, अगर आपको बीमार फील हो रहा है, आपको इरिटेटेड है, जो भी आपका मसला है वो ये मसला है कि नाउ यू नीड चेंज। जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ से यू वांट टू चेंज। तो चेंज अगर अभी आपने चेंज ना किया अपने रूटीन को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जिस रूटीन से गुजर रही है ना, उस रूटीन से आप बोर हो गए, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। एक आध छुट्टी ले लीजिए, यहाँ से वहाँ चले जाइए, या कुछ चेंज अपनी ज़िंदगी में ले आइए। और उसके बाद ये हफ्ता एक और, इस हफ्ते का एक और मैसेज भी है। इस हफ्ते का एक और मैसेज ये है कि आप कोई हॉबी शुरू कीजिए, क्योंकि जो हॉबी आप अभी इस हफ्ते या अगले 3-4 हफ्तों में शुरू करेंगे वो हॉबी आगे जाकर आपका साइड बिजनेस भी बन जाती है। और ये चीज़ हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों को बहुत ज़्यादा, हर स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में होता है कि कोई साइड बिजनेस, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे रूटीन से हट कर हो। तो ये हफ्ता ऐसा है जो आपको इस हफ्ते आपको इस तरह की एक सेटिस्फैक्शन दे सकता है। आपको यहाँ इस हफ्ते ये भी लग सकता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो रिश्ते हैं, वो आपके साथ रूड हो सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं लोग आपके साथ। सो आप सिर्फ
जो है इसको बर्दाश्त मत कीजिएगा, बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है ये बदतमीज़ी को, लेकिन लोग कुछ आपके साथ रूड हो सकते हैं। और जो जिसे कहते हैं ना कि आपको कुछ इस हफ्ते ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो फ़ौरन जिनके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे कोई नेचुरल रूल ब्रेकर्स नहीं होते, ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाएगी जो बहुत बागी किस्म के होते हैं और बड़े मतलब रूल ब्रेकर होते हैं। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। और उसके साथ हफ्ते मिड वीक के बाद अचानक आपको ऐसे लगेगा जैसे एक सुकून आपके अंदर उतर है। अगर आप ये हफ्ते के पहले 2-3 दिन गुजार लें तो उसके बाद आपको फील होगा कि बहुत पीस अचानक मेरे ऊपर आसमान से उतरा है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी पॉजिटिव चीज़ है। और जैसे 6 महीनों होता है ना, 6 महीने, पिछले जो 6 महीने थे आपको लगेगा वो ऑफलोड हो गए हैं। अचानक किसी दिन इस हफ्ते आपको लगेगा कि वो जो लोड था, जो बर्डन था, वो उतर गया है। रिलैक्स फील करेंगे, आपके कंधों से कोई बोझ उतर गया, आप कुछ ऐसा सा फील करेंगे। और इस हफ्ते की जो कार्ड रीडिंग है उसके पॉजिटिव में ये है कि फसल पक कर तैयार है, आपके जो काम है वो होते चले जाएंगे। अगर आप, जैसे भी हमने कहा कि ये टाइम प्रोडक्टिव है, सो बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव। एंड जो लोग शादी के लिए या पार्टनर के लिए या जिनमें कंपेनियन की तलाश ज़रूरत थी, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप को कोई, जैसे आप को पीछे से कोई धक्का दे सकता है, आप को नहीं पता, लेकिन कोई है जो आपको पीछे से धक्का दे सकता है, कमर में, पीठ पीछे, जिसे खंजर घोंपने वाली नेगेटिव एनर्जी। सो बी वेरी केयरफुल। और आपका जो लव वाइब है उसमें लव वाइब भी बहुत पॉजिटिव है कि अचानक जैसे आंख खुलती है और सामने वो खड़ा होता है जिसका आपको इंतज़ार होता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट, वट एवर यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए भी आपका ये हफ्ता ठीक है। आपके जो मून है, मून इस हफ्ते आपके अपने घर में आएगा, वीकेंड पर ही आपके घर में होगा। और ये कह रहा है कि आप की जो भी सिचुएशन है वो विन एंड विन है, आपको बॉदर करने की, सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यू आर इन अ विन एंड विन सिचुएशन। आपका लकी स्टोन कह रहा है, आपका लकी स्टोन है लैपिस। दिस इज़ लैपिस। लैपिस इज़ अ ब्लू स्टोन विच इज़ अ वेरी कामिंग स्टोन, बहुत पुरसकून कर देता है। और आपका जो लकी नंबर है ये इस हफ्ते का यही नंबर होना चाहिए था, दैट इज़ सिंगल नंबर 1 कहता है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पीपल, न्यू एनर्जीज, न्यू एवरीथिंग। आपका जो आपका लकी चार्म है वो जैसे सन नहीं होता कोई भी थिंग, जो सिल्वर सन में आप ये ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, आप रिंग में पहन सकते हैं, लॉकेट में पहन सकते हैं। सिल्वर कलर का सन की शक्ल, सूरज की शक्ल बनी हुई सिल्वर सन इज़ योर लकी चार्म। ये उस एनर्जी को, जो बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी है, उससे आपको अवेयर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको जो है अपने इर्द गिर्द बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं। वो कहते हैं ना, हादसा अचानक नहीं होता है, बहुत अरसा तैयारी हो रही होती है। सो मतलब ये कि अंडर करंट्स को स्टडी करें कि आपके इर्द गिर्द जो अंडर करंट्स हैं वो क्या है, क्योंकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है जिससे कि आप बेखबर हैं। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि अपनी जो आप ये दिन है आपके लिए, इसमें अगर आप फरावानी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सुकून मैसर हो, तो उसके लिए आपको अपने जितने भी आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम निकालना है लंबे सजदों के लिए। लंबे सजदों के लिए आपको टाइम निकालना है, और वो लंबे सजदे जो हैं वो आपके लिए लंबी कामयाबी और बड़ी कामयाबी का सबब हो सकते हैं। मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए।
हमारे जो स्कॉर्पियो हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं ना, ये इस हफ्ते कुछ आउट ऑफ रूटीन करने जा रहे हैं। यूँ लगता है कि जैसे नॉर्मल रूटीन से हट कर कुछ आप करने जा रहे हैं, और इसमें कामयाबी भी होगी, पॉजिटिविटी भी होगी, और फिश एंड पॉन्ड होते हैं हमारे सेगिटेरियस दोस्त जब ये कुछ फ़र्क कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है, जो भी आपकी ज़िंदगी है, रूटीन है, आपने क्विट नहीं करना, आपने वापस नहीं जाना, आपने छोड़ना नहीं है, आपने न खुद जाना है न किसी को जाने देना है, ये याद रखिएगा। हालांकि आपको बहुत दिल चाहेगा, लेकिन आपने न जाना है न जाने देना है। और थोड़ी मतलब जैसे वीक गुजरेगा, स्टार्ट होगा, मिड वीक में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा था, कौन आपके साथ सिंसियर था या है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खुद ब खुद आप उनके बारे में क्लियर हो जाएंगे। ये हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ चेंज है, चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ फ्रेंड्स, चेंज ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव। तो वाइब ऑफ चेंज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद फिर आप न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करा लें, अपना फ़ोन चेंज कर लें, कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ अपग्रेड करना, कुछ इस तरह का है। और उसके बाद हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त होते हैं, इनके अंदर एक बड़ी ख़ास बात होती है कि ये कॉन्वर्सेशन दो तरह से कर सकते हैं। एक ही टाइम पर आप हंस भी सकते हैं, और उसी टाइम पर आप, यानी कि मस्खरे और फिलोसोफर एट द सेम टाइम आप बन सकते हैं। वो जो आपका इनर सेगिटेरियस है ना, वो इस हफ्ते एक्टिवेटेड दिखाई देता है। अब आते हैं आपके कार्ड रीडिंग पर। पॉजिटिव एनर्जी में ये कह रहे हैं कि ट्रैवल, सफ़र, दोस्त, सफ़र, मुसाफिर सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप खुद कहीं ट्रैवल करें, मूव करें। हैप्पीनेस, हैप्पी ट्रैवलिंग एनर्जी, हैप्पी मूवमेंट एंड हैप्पी ओवरसीज़ न्यूज़ आपके लिए नज़र आ रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपके माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द हो रही होंगी। पावर स्ट्रगल, माइंड गेम्स आपके साथ बहुत ज़्यादा की जाएंगी। आपको इल्यूजन्स का सामना, शराबों का सामना कराया जाएगा। किसी शराब में, किसी इल्यूजन पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव वाइब इज़ पॉजिटिव। देयर इज़ समबडी हु इज़ वेरी वेरी सिंसियर टू यू, और जिसके बारे में आपको पता नहीं था, इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा कि वो कौन था जो आपके साथ बेहद सिंसियर था या है और रहेगा। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, उसमें ये थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए, थोड़ी सी वेकेशन, थोड़ा सा टाइम आउट ले लीजिए, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अपने आप को ओवरवर्क कर लिया है, या इतना ज़्यादा अपने आप को अपने उसमें डाल लिया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया आपके ब्रेन का। सो अपने आप को थोड़ा सा चेंज ऑफ सीन दीजिए। आपका जो मून मैसेज है, मून आपके 12वें घर में इस हफ्ते होगा, आपके 10, 11 और 12वें घर में। यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन से आके जो ये चेंजेस अपने चारों तरफ आपके नज़र आ रहे हैं, इनको फेस करें, एक्सेप्ट करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। आपका लकी स्टोन है जी टाइगर आई। टाइगर आई ब्राउन एंड गोल्डन। टाइगर आई के काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, बट यू नीड ब्राउन एंड गोल्डन। आपका लकी नंबर है 27। 27, 2 एंड 7 दोनों नंबर जो हैं ये जब इकट्ठे आ जाते हैं, 27 हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अपने कामों का रूहानी एंगल जो है, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसमें इस्तिखारा कर लीजिए, उसमें कोई कार्ड रीडिंग कर लीजिए। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो किसी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट से पूछ कर कीजिएगा। उसके बाद आपके लकी चार्म पर आ जाते हैं। लकी चार्म है रेड कलर का कोई भी हार्ट। रेड हार्ट के पिलोज मिल जाते हैं, डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं, स्मॉल बिग। तो यू नीड अ रेड हार्ट एज योर लकी चार्म दिस वीक। और आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है इस हफ्ते का, वो ये कह रहा है कि अब जो करना चाहते हैं ना, उस पर फोकस कीजिए, और फोकस करके उसके ऊपर अड़ जाइए। बी असर्टिव, फोकस एंड बी असर्टिव। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल मैसेज। यानी कि आपने हिलना नहीं है, फोकस करना है, और अपने फोकस से फिर हिलना नहीं है। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आप को अगर ज़रूरत है कि आप को अगर ज़रूरत है कि ज़िंदगी में रुकावट पैदा ना आए और ये जो सफ़र है ये चलता चला जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जैसे होता है ना, मिट्टी, ज़मीन के ऊपर कोई जैसे ज़मीन की जो मखलूक है,
उसके लिए जो जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं शरातुल अर्ज़, उनके लिए थोड़ा सा सदका उनके लिए कुछ कीजिए, जैसे आप उन्हें खाने को डाल देते हैं या ज़मीन की कुछ जगह साफ़ कर देते हैं। डू समथिंग फॉर क्रीचर्स ऑफ द अर्थ जो अंडरग्राउंड रहते हैं उनके लिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेजिटेरियस तो समय याद से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए हफ्ता पॉजिटिव वाइब का है। एक होता है कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम कहते हैं द स्काई इज़ द लिमिट, हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती, बिल्कुल ब्रेक फ्री करके हम जितना ऊंचा उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। ऐसी जो वाइब है, और ये वाइब जो है ना, ये बहुत ये जो लाइट है, वाइब है, शाइन है, इसमें रोमांस है। ख़ास तौर पे हमारे सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये हफ्ता जो है इसमें लव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपको वो बंदा मिल सकता है, या अगर आपको कोई फ़न पार्टनर चाहिए था वो मिल सकता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वीक वेयर यू कैन मीट द योर लव्ड वंस। और उसके बाद पॉजिटिव सिचुएशंस का हफ्ता है, और जैसे होता है ना कि आपने इस हफ्ते फोकस रखना है अपनी पर्सनल एवोल्यूशन पर, अपनी अपनी जो आपकी तरक्की है या अपनी ज़ात की बेहतरी है या खुद शनासी है, उस पे रखना है। और आपको इस हफ्ते लगेगा कि लोग थोड़े इनसेंसिटिव से हैं, बेहिस से हैं। आप शायद ओवर सेंसिटिव हुए हैं, लेकिन आपको लोगों की इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होगी, बेहिसी, उनका एक जैसे कोल्ड ब्लडेड होना, ये आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। और आपने इस हफ्ते अपनी अना, क्योंकि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो है ना, अपनी अना के बुत के आगे कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपने अपनी अना को एक तरफ रख के फिर फैसले करने हैं कि आपने देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए सही रास्ता क्या है। वो इतने प्रोडक्टिव और अच्छे हफ्ते में रुकावट आपकी ईगो है। आप कहते हैं नहीं मैंने तो ये काम नहीं करना, नहीं मैंने उस बंदे से बात नहीं करनी, नहीं वो बंदे से मेरी नहीं बनती है। इन चीज़ों को आपने एक साइड पर रख कर आपने सिर्फ सिचुएशन को स्टडी करना है, और अपनी जो आपकी ये वाली ईगो है उससे आपने बचना है। उसके बाद एक और चीज़ भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे थे। अब टाइम है कि आपने वो चीज़ों को इग्नोर करना बंद कर देना है। वो किसी की बैड हैबिट भी थी, वो कोई नॉइज़ भी हो सकती है, वो कोई इरिटेंट हो सकता है, लेकिन आप जानबूझ के उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। तो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपने इसको चीज़ को भी बंद करना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आप के जितने भी जवाब, इट्स अ बुल्स आई वीक, जो जवाब, जो सवाल, जो काम, वो बिल्कुल ऑन डॉट, ऑन स्पॉट, बिल्कुल राइट, 100 आउट ऑफ 100 A+ आप के रिजल्ट्स आएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी जासूसी है, जैसे कोई आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, किसी को आपसे कुछ चाहिए जिसके लिए आपकी जासूसी की जाएगी, और उसके अलावा आपके आइडियाज़ चुराए जाएंगे। जैसे होता है ना, आपकी चीटिंग की जाएगी। आप पेपर कर रहे हैं, आपका पेपर अपने सिंबॉलिकली बता रही हूँ, एग्ज़ाम्स है, कोई आपके पेपर के साथ अपने पेपर बदल सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल विद इट फॉर दिस। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपको कन्फेशन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। इस वक्त आपके रिश्ते की जो भी सिचुएशन और पोजीशन है उसमें बेसिकली सच बोलने की ज़रूरत है। सच ही इस रिश्ते को बचा सकता है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आ रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट लेवल है वही आपके रिज़ल्ट, उतना ही आपका रिज़ल्ट होगा। जितने आप कमिटेड हैं उतना ही रिज़ल्ट आप हासिल कर लेंगे। अब इस वक्त मून जो है वो आपके 9वें घर, 9वें 10वें 11वें घर से इस हफ्ते ट्रैवल करेगा। यहाँ से बैठकर वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपके जो आपका विजन है ना, वो याद रखें। आपका विजन आप शायद भूल रहे हैं, या वो आपके जहन में थोड़ा आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से आप अपने विजन को भूल रहे हैं। उसको रिवाइव कीजिए, उसको याद कीजिए। अपनी जो रेजोल्यूशंस थी उनको याद कीजिए कि आप क्या करना चाहते थे और आपकी क्या ख्वाहिशात थी, आपके क्या गोल पोस्ट थे, उसको याद कीजिए। आपका लकी कलर जो है वो बन रहा है डार्क रोज़ क्वार्ट्स। आपका कलर बन रहा है रोज़ क्वार्ट्स। ये मेरे पास पिरामिड है रोज़ क्वार्ट्स का, ये कलर होता है रोज़ क्वार्ट्स का। इसका जितना डार्क आपको मिल सके वो आपके लिए लकी स्टोन साबित होगा। आपका लकी नंबर बन रहा है 88।
88 एक ऐसा लकी नंबर है जिसका मतलब है जो कहता है कि ये एबंडेंस, फरावानी। 88 इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर कैप्रिकॉर्न, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का अपना लकी नंबर भी 8 ही बनता है। अब आते हैं आपके लकी चार्म की तरफ। आपका लकी चार्म बन रहा है ये जो सनफ्लावर होता है, ये सूरजमुखी का फूल, ये रियल हो तो वो रखिए अपने पास रोज़, मतलब कीप अ सनफ्लावर इन योर रूम बाय योर साइड। चाहे तो आप सनफ्लावर का की चेन, ब्रेसलेट, रिंग, एनीथिंग की रिंग भी ले सकते हैं, बिकॉज ये जो सनफ्लावर है ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए वैसे भी लकी चार्म के तौर पे अच्छा रहता है, और इस हफ्ते ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब आ जाते हैं आपके लिए आपकी हिकमत अमली, आपकी स्ट्रैटेजी इस हफ्ते क्या होनी चाहिए। इसमें बात ये है कि आपका जो बातचीत है ना उसमें कोई अभाम ना हो। अगर आपकी गुफ्तगू में ज़रा सा भी अभाम हुआ तो उसका बेनिफिट उठा लेगा आपके इर्द गिर्द मौजूद कोई भी शख्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ी सी ज़बान पर तवज्जो दे। आपकी ज़बान तल्ख है और आपने अपनी ज़बान से पिछले 10-15 दिनों में किसी का दिल दुखाया है। उस पर गौर कीजिए कि किसका दिल दुखाया था और कहाँ पर आपको इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, कि जिसको आपने हर्ट किया था उस पर ज़रा फोकस कीजिए कि किसका दिल दुखाया था। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं वो याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। ये जो है ना हफ्ता हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये कई तरह से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना, जैसे आप किसी शख्स से बात करना चाहते हैं, जैसे आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, बहुत सिंबॉलिकली है कि आपके दिल में किसी के लिए कोई बात थी पॉजिटिव, तो ये हफ्ते आप वो बात कह सकते हैं क्योंकि आपको रिस्पांस मिलेगा। एक ऐसा हफ्ता है जिसमें आप जो कहेंगे उसका आगे से रिएक्शन आएगा, आपके हर एक्शन का रिएक्शन आएगा, आपके समझ लीजिए हर उसका आपको मिलेगा, जवाब मिलेगा पॉजिटिव। सो आप इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने घर में जैसे आपको ना एकदम ख्याल आएगा कि मुझे घर को ठीक करना है, होता नहीं, यू मे शेक थिंग्स एट योर होम, कि आपको लगेगा इसको रिक्रिएट किया जाए, इसको रीडेकोरेट किया जाए, इसमें नई स्पेस क्रिएट की जाए, कोई नया कमरा बनाया जाए, कोई नई कंस्ट्रक्शन की जाए, घर बदल लिया जाए, यानी कि कोई इस तरह की जैसे होता है ना कि आप बहुत हलचल किस्म की चीज़ करेंगे। और उसके बाद आपके बहुत सारे सबसे दोस्त लोग ऐसे हैं जिनको कि आप थोड़ा सा इमोशनल जिनकी होती है ना, जिनके लिए एंकर बनेंगे, इमोशनल एंकर बनेंगे, लोगों को सहारा देंगे बहुत सारे लोगों को। और हालांकि इसके लिए आपको बहुत सारा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अपने रूटीन में, लेकिन फिर भी आपकी वाइब ऐसी है कि आप कुछ लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, आप बेवक्त भी अगर वो आपको बुलाएंगे या कोई ऐसी बात है तो उसके लिए आप हर वक्त तैयार होंगे और ये आपको पे ऑफ करेगा बहुत ज़्यादा आगे चलकर। और इसमें एक और बात भी जहन में रखिएगा कि कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपके दोस्त हैं या आपके चाहने वालों की नज़र है आपके ऊपर, इट्स ऑल्सो पॉजिटिव। और उसके बाद ये है कि बिला वजह नेगेटिव नहीं सोचना। आपने कुछ है ऐसा मसला कि आप नेगेटिव सोचने की तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं कार्ड रीडिंग की तरफ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप मोहब्बत से इस हफ्ते कोई भी मैदान जीत लेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि आपके जो तलवार है उसकी बजाय जो प्यार का हाथ है या प्यार से किसी के कंधे पे को थपथपा देना, ये आपके लिए बड़े बड़े मैदान फतह कर रहा है। ओवरऑल आप मैदान फतह कर रहे हैं, इसकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे होता है कि जैसे आपको कामों में हर्डल्स हैं, डाले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपके आगे रुकावटें खड़ी करेंगे सिर्फ आपकी स्पीड को स्लो करने के, या आपको दोस्त बनकर धोखा देने की कोशिश करेंगे।
आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। आप मोहब्बतें समेटें, प्यार समेटें, किसी एक जगह रुकने की ज़रूरत नहीं। जो आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन है वो कह रहे हैं कि कोई रिस्क ना लेना, किसी किस्म का कोई रिस्क मत लेना। आपके मून मैसेज में आ रहा है क्योंकि मून इस हफ्ते आपके 8, 9 और 10वें घर में ट्रैवल करेगा, 3 घर में ट्रैवल करेगा आपके, और वो आपको कह रहा है कि आप ज़रा गौर करें कि कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर से, नेगेटिव इमोशन है जो आपको निकाल देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। उस पर गौर करें कि कौन से नेगेटिव इमोशन को आपने अपने अंदर से निकालना है। आपका लकी स्टोन है जी गार्नेट। गार्नेट का थंबल मिल जाता है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन। सो गार्नेट इज़ योर लकी नंबर एंड योर लकी स्टोन एंड योर लकी नंबर इज़ 32। 32 कहता है लिसन टू योर फेवरेट थिंग्स। और ख़ास तौर पे जो आपकी सख्त स्टेट ऑफ माइंड है उसमें आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है, अपना फेवरेट म्यूज़िक आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप सुनना पसंद करते हैं ना। मीन 32 कहता है कि वॉट एवर आपकी समात को जो चीज़ पसंद है ना उस को सुने, उससे आपको कंफर्ट लेवल हासिल होगा। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, आपका लकी चार्म इस हफ्ते है, जैसे ये होता है ये नहीं होती जिन्हें हम चाबियां कहते हैं, चाबी इज़ योर लकी स्टोन, लकी चार्म। आप चाबी टेबल पे रख लें, या मैं तो ये करती हूँ कि अपने की रिंग में अपने लकी चार्म्स को वो ऐड कर लेती हूँ, तो छोटी छोटी वेटलेस सी कीज़ मिलती हैं। आप अपने इर्द गिर्द एक की रखें। की जो होती है ना, ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा लकी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, जो चाबियां जो होती हैं, कीज़ जो आपके लिए ओपनिंग्स पैदा करती हैं। सो ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पर आपका प्रोडक्टिव हफ्ता है। सो उसमें आपका लकी चार्म भी अगर की है तो यू कैन ओपन मैनी क्लोज डोर्स। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ड्यूटीज़ डेलीगेट भी कर सकते हैं, अपनी टीम को दें काम कि वो आपके काम आपके साथ मिलकर करें। और आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है, यू विल बी लकी बाय द वीकेंड आपके लिए लकी साबित होगा। और वीकेंड से पहले थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने लिए, पॉजिटिव कार्मा क्रिएट कीजिए। कोई नेक काम, कोई अच्छे काम, कोई पॉजिटिव कार्मा क्रिएट कीजिए। उसके बाद द वीकेंड इज़ योर वीकेंड एंड कैन बी वेरी लकी। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे एक्वेरियस दोस्त जहाँ से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता बड़े ज़बरदस्त किस्म का है। एक्चुअली ऐसे होता है कि समटाइम्स हमें बहुत सारे सवाल, हमारे पास लोगों के जन्म में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। यू विल बी गेटिंग आंसर्स। वो जवाब, वो वाला जवाब नहीं, आई मीन जो भी सवाल आपके जहन में, जो भी उलझने आपके जहन में, यू विल बी गेटिंग आंसर्स टू दोज। और जैसे एक सडन इंस्पिरेशंस है, कोई लोग को, कोई वीडियो, कोई बात, किसी का मशवरा आपके लिए बड़ा इंस्पायरिंग हो सकता है। और जैसे होता है कि इंस्पायरिंग हो सकता है, और यूँ लगता है कि जैसे ये हफ्ता आपके लिए पैसे बनाने का हफ्ता है, बहुत सारे पैसे इस हफ्ते बना सकते हैं। और इस तरह से जैसे रैंडम मनी होती है, उस तरह के अचानक बहुत सारे पैसे आप इधर उधर से बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आपको जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ से आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं, यानी यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और आपको इंडिकेशंस, डायरेक्शंस, मैसेजेस मिल रहे हैं। अब ये आपने खुद डिकोड करना है, अपने इर्द गिर्द देखना है कि मैसेज आपको कैसे दिया जा रहा है। क्या कोई सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, कोई ड्रीम बार बार दिखाई दे रहा है, कोई एक शख्स, कोई एक नाम, कोई एक जैसे नंबर, क्या है जो आपको बार बार दिखाई देता है और उसका क्या कनेक्शन बनता है आपकी करंट सिचुएशन से, ये देख लीजिएगा। और इसमें ऐसे लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा एनर्जेटिक सा हफ्ता है। और इसमें कई दिन ऐसे हैं जहाँ बहुत कह के लगा के हंस रहे हैं। बहुत सारे हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए हफ्ता ऐसे, हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए हफ्ता ऐसे, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं।
और उसके बाद ये है कि आपका दिल चाह रहा है कि बस हर तरह के बंधन तोड़ के आज़ाद हो जाए, जो आपको तंग करता है उसको आप सबक सिखा दें। यानी कि आपके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं आने वाली, आप बहुत आज़ादी से इस हफ्ते को गुजारना चाहते हैं। आपने जो काम करना है, जो मेरी एडवाइस है आपको, वो ये है कि आप अपनी थिंकिंग को एक दफ़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अपनी सोचों को एक दफ़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, चीज़ों को एक दफ़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस मचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, यानी बहुत सारे कागज़ हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, वो मिक्स हो गई हैं। तो उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, आपने पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किसको क्या कहना है, किस नहीं कहना, आपका स्केड्यूल क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, इसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए। बेसिकली जैसे थिंग्स टू डू लिस्ट नहीं होती, इस तरह से आप एक थिंग्स टू डू लिस्ट बना लीजिए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना, लोगों की चरब ज़ुबानी में नहीं आना। लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ इस तरह की बात कर सकते हैं, जैसे होता है ना, आपको बातों में फंसलाने की कोशिश करना। उसके बाद आप इस हफ्ते ऐसी भी परचेज़ कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, फजूल पैसे खर्च आप सकते हैं, कि यानी कि आप एक ऐसी चीज़ ले आते हैं, आप उस दरवाजे का ताला ले आते हैं जो दरवाज़ा ही नहीं है। इस तरह की आपकी परचेजेज इस हफ्ते हो सकती हैं। फिर ये कि आपको बिला वजह गुस्सा आएगा, बिला वजह आपको हंसी आएगी, ये भी एक हफ्ते में, इस हफ्ते में, क्योंकि आप एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है आपका, और ये जो एनर्जी लेवल आपका है ना, इसकी आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करें। उसके बाद जो आपके साथ रिलेशनशिप में लोग हैं या आपके साथ पार्टनरशिप में लोग हैं, वो आपके साथ अजीबोगरीब सवाल जवाब भी कर सकते हैं, आपको जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। आपके इस डिफरेंट बिहेव करने की वजह से आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, हुएवर इज इन पार्टनरशिप और रिलेशनशिप विद यू, दे विल आस्क यू कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी ज़रा जहन में रखिएगा। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो है मनी, पैसा, वेल्थ, वेल्थ के साथ जो होता है, वटेवर आपकी है मंजिल, उस हवाले से आपको वेल्थ मिलेगी, और जो कि आपके लिए चाबी साबित होगी पॉजिटिविटी की आगे चलकर। नेगेटिव एनर्जी में लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, यानी कि आपसे झूठ बोलकर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत ज़बरदस्त है, इट्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी, जिसे कहते हैं ना कि इट्स इन अ पॉजिटिव लाइट आ रही है इसमें। और जैसे आप की बात सुनी जाएगी और आपकी बात मानी जाएगी। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको, जिसे कहते हैं ना, वर्ल्डली दुनियावी जो वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। दुनियावी तौर पर आप बहुत ज़्यादा कामयाबी के उस पर दरवाजे पर नज़र आते हैं। जो इस हफ्ते मून है वो आपके छठे, आपके 7वें, 8वें और 9वें घर से गुजरेगा। वहाँ से गुजरते हुए मून मैसेज दे रहा है कि यू आर सेफ, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा आपकी जो भी, जहाँ पर भी जो भी आप कर रहे हैं, अब ठीक है, बेफिक्र हो जाए। अगर आपकी एनर्जी भी ज़्यादा है, अगर आप हंस और रहे एक ही टाइम पे, गुस्सा भी करें, वट एवर यू आर डूइंग, क्योंकि आप ओवर एनर्जेटिक है, यू आर सेफ, यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग ओके। आपका जो लकी स्टोन है वो है ब्लैक टॉर्मलिन। ब्लैक टॉर्मलिन ये है ब्लैक टॉर्मलिन, ये भी है ब्लैक टॉर्मलिन। इस तरह से मिल जाते हैं, इजीली मिलने वाले पत्थर हैं। दैट इज़ योर लकी स्टोन। अब आते हैं आपके लकी नंबर की तरफ। आपका लकी नंबर है 41, 41। 4 और 1 जब इकट्ठे आ जाते हैं ना, पहले 4 आता है, बाद में 1 आता है, तो ये कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अभी मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि थोड़ा सा एक थिंग्स टू डू लिस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी भी आपको यही कह रही है। आपका जो लकी चार्म है वो है एप्पल्स एंड ग्रेप्स। फल हैं, ये आप असल में भी रख सकते हैं, अंगूर और सेब, या अंगूर और सेब दोनों में एक वाइब है, ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके लिए लकी चार्म साबित हो सकते हैं। आप इन्हें आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं, छोटे साइज़ में एज डेकोरेशन भी ले सकते हैं, और आप इनको एज रियल भी रख सकते हैं। सो एप्पल्स एंड ग्रेप्स आपका लकी चार्म है। आपके लिए इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज, स्ट्रैटेजी, आपको क्या करना चाहिए, उस हवाले से आपके लिए है कि आपने पॉजिटिव रहना है। कोई कुछ भी आपको कह दे,
कोई भी बात की आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होंगे तो फिर आप वो एक जैसे कहते हैं कार्ड हाउस इफेक्ट होता है, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो आपने पॉजिटिव रहना है और हर चीज़ को मोहब्बत और प्यार के हवाले से देखना है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा दुनिया में इन्वॉल्व होने के साथ साथ स्पिरिचुअल एंड फिजिक, सोल एंड बॉडी, बॉडी एंड सोल, इन दोनों की नीड्स को बैलेंस करें। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज कि अपनी जिस्म और अपनी रूह के जो नीड्स हैं इसमें बैलेंस कीजिए। दोस्तों ये था आपके हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।